मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज़ खबरें की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भीमगल और पालीकोंडा धान खरीदारी मराकज का जिला कलेक्टर का मुआयना, इंतजाम में कोताहियों पर आईकेपी एपीएम को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म। जिले में धूप की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा, पीर को जिले में दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड, अवाम एहतियात बरते। खुशी का माहौल गम में तब्दील, मोसरा के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा। दो बहनें तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान सड़क पर पड़े धान के ढेर की वजह उनकी गाड़ी बेकाबू, एक खातून की मौत और एक शदीद जख्मी, पुलिस कर रही तहकीकात। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने अनाज खरीदारी मरकज के इंतजाम में लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। फराइज की गफलत को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने भीमगल मंडल के आईकेपी एपीएम को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। निजामाबाद जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने अनाज खरीदी मरकज के इंतजाम में लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। फराइज की गफलत को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने भीमगल मंडल के आईकेपी एपीएम को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज हलका असम्बली बालकोंडा के भीमगल मंडल के पल्लीकोंडा और भीमगल गांव में जारी धान खरीदी मराकज का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पल्लीकोंडा खरीदी मरकज के इंतजाम में खामियों को नोट किया। किसानों से खरीदे गए अनाज की तफसीलात को सही तरीके से दर्ज न करने और रजिस्टर न होने जैसी कोताहियों की निशानदेही करने वाले कलेक्टर ने सेंटर मैनेजर्स पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इंतजामिया इसी तरह जारी रही तो कमीशन रोक दिया जाएगा और अगले सीजन से सेंटर अलर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने एपीएम को हुक्म दिया कि वो फील्ड सतह पर खरीदारी मराकज के मुआयना और निगरानी की जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम न देने पर वजह बताओ नोटिस जारी करे। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसानों के मफादात से मुतालिक मालूमात में फराइज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने हुक्म दिया कि काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी के बगैर अनाज की बरवक्त खरीदारी की जाए। इस मौके पर खरीदारी मराकज पर गल्ले लाने वाले किसानों से मुलाकात की गई और उनके मसाइल दरियाफ्त किए गए। कलेक्टर ने खुद नमी मीटर के जरिए नमी की जांच की। अनाज के थैलों को तोलने वाली वजन मशीन की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखी गई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी मरहले पर किसानों को नुकसान के बगैर एहतियात से निगरानी करे। उन्होंने मशवरा दिया कि 17% से कम नमी वाले अनाज का फौरी वजन करके मिलों तक पहुँचाया जाए और कहा कि काश्तकारों को मौसमी हालात के बारे में पेशगी आगाह करके होशियार किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि तहसीलदार और ज़राई अफसरान फील्ड सतह पर खरीदारी मराकज का दौरा करें और इंतजामिया की कड़ी निगरानी करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा डीसीओ श्रीकांत रेड्डी, सिविल सप्लाई डीएम प्रवीण, डीसीओ श्रीनिवास, एमपीडीओ जी संतोष कुमार, तहसीलदार एम किरण और मुकामी अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के कल जारी होंगे नताइज। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के ऐलान की तारीख तय कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कल चारशंबे के रोज़ दोपहर 2 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। इतलात के मुताबिक हुकूमत के मुशीर के केशव राव नताइज का ऐलान करेंगे। ये इम्तिहानात 14 मार्च से शुरू होकर इस माह की 13 तारीख को इख्तिताम पजीर हुए थे, जिनमें तकरीबन 5 से 15 लाख रेगुलर तलबा ने शिरकत की। 23 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जाँच मुकम्मल कर ली गई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होंगे, ताहम अभी ने 29 अप्रैल को जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि जिले की तमाम गांव पंचायतों को कस्बों में तिब्बक से पाक माशरे के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने तिब्बी अमला समेत हर एक से तिब्बक के खात्मे के लिए काम करने की अपील की। तिब्बक से पाक गांव पंचायतों के लिए अहम अवार्ड तकरीब शहर में जिला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के तिब्बक कंट्रोल डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हाथों मुनक़िद हुई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि तिब्बक से पाक माशरा हम सबका हदफ है। सिर्फ 18 गाँव की पंचायतें ही नहीं, जिले की तमाम गाँव पंचायतों को कस्बों में तिब्बक से पाक माशरे के लिए काम करना चाहिए। DMHO डॉक्टर राजेश्वरी ने कहा कि
टी बी मुक्त भारत अभियान गुज़िश्ता साल 28 मई को शुरू किया गया था। इसके तहत जिले में 3,42,889 अफराद की आबादी का हदफ मुकर्रर किया गया था और मोबाइल एक्सरे के जरिए 88,000 अफराद के टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि सीबी नेट के जरिए 13,000 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 489 में तिब्बत के मुस्बित पाए गए, जबकि 1,255 पुराने तिब्बत के मरीज थे। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 इस साल 24 मार्च को शुरू किया गया था। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान के पोस्टर्स की रस्म इजराई की। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की पुरअमन माहौल में हमलो नकल को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पुलिस कमिश्नर को मकतूब। मजलिस निजामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या के नाम मौसूमा एक मकतूब अरसाल करते हुए ईद उल अजहा के पेश नजर निजामाबाद में बड़े जानवरों को लाने और फरोख्त करने की इजाजत देने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मजलिस ने बताया कि बकरीद मुस्लिम तबके के लिए एक अहम मजहबी मौका है, जिसके दौरान मवेशियों की खरीदारी तकरीब का एक लाजमी हिस्सा है। इलाके के मकीन मवेशियों की फरोख्त के लिए मखसूस इलाकों या बाजार की आर्जी सेटअप की सहूलत के लिए मंजूरी के ख्वाह है और इस बात का यकीन दिलाए कि तमाम सरगर्मियों को मुकामी ज़वाबित की तामील में अंजाम दिया जाएगा, बाशमुल हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना, फुसले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने को यकीनी बनाना और जानवरों की बहबूद के रहनुमायाना खतूत पर अमल करना। उन्होंने हुजूम के इंतजाम, वेटरनरी चेक्स और सिक्योरिटी के लिए जरूरी इंतजाम की भी जरूरत पर जोर दिया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये अमल खरीदारों और फरोख्त करने वालों के लिए आसानी से और महफूज तरीके से अंजाम पाया जाए। सदर मजलिस ने पुरअमन माहौल के लिए इलाके के गैर समाजी अनासिर से मवेशियों को लाने और फरोख्त करने के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मजलिस के अरसाल करदा मकतूब को सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद सिराज, अब्दुल रहमान, अरशद पाशा, ख्वाजा, अब्दुल हफीज, अमर फारूक, मोहम्मद फैसल, अहमद फाजिल, शेख मुजीब और शेख खलील अहमद ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर जिला और अतराफ के इलाकों से कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान गौ रक्षक तंजीम की जानिब से गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर रोक कर हिरासा किया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस हुकाम की जानिब से तनखी की जाए और साटापुर, पिटलम, इंदलवई, इचोड़ा, आदिलाबाद बाजारों से खरीद कर लाए जाने वाले बड़े जानवरों की मुंतकिली को आसान बनाया जाए और गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नजर रखने, जिले में अमन व अमान की फिजा की बरकरारी के लिए संजीदा इक़दाम की नुमाइंदगी की। पुलिस कमिश्नर ने वफद को तयक़ुन दिया कि जानवरों की मुंतकिली को गैर कानूनी तौर पर रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम ताजिरों को हिदायत दी कि कुर्बानी के जानवर के जायद लोड को गाड़ियों में न लाए और बाजारों से जानवरों की खरीदारी के रसीद अपने साथ रखें। उन्होंने मशवरा दिया कि इस खुसूस में कोई मसला दरपेश होने पर मुकामी पुलिस से रब्त पैदा करे। आज निजामाबाद MIM यूनिट, जिसमें तमामी कारपोरेटर्स, टाउन बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के तमाम अराकीन यहाँ पर CP साहब से मुलाकात किए। मुलाकात की वजह ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुज़िश्ता जो बकरीद के सिलसिले में एक तहरीरी नुमाइंदगी CP साहब के लिए की थी, उसको हैंड ओवर करने गए थे, क्योंकि हर साल जब बकरीद आती है उससे कुछ महीने पहले लोग जो जानवर लाते हैं उसमें गौ रक्षक नाम को लेकर लोग जो हरासमेंट करते हैं, उस ताल्लुक से CP साहब को हमने तफसीली बताया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गौ रक्षक जो अपने आप को कहते हैं उनको पुलिस लगाम लगाएगी और साथ ही साथ अवाम से हम अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि आप जब भी जानवर जहाँ से भी लेके आ रहे वो वहाँ जो मार्केट जो लगती है, मार्केट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट साथ में लेके आए और ओवरलोड को देखते हुए उसमें ना ओवरलोड ज़्यादा लेके आए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, इसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यकीनन आप हमारे अपने कारपोरेटर्स हों दो या MIM के जिम्मेदार हों दो, साथ ही आप कॉल कीजिए और साथ ही साथ 100 डायल करते हुए पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दीजिए। पुलिस हमें यकीन दिलाती है कि बर वक्त हम जो भी गलत काम करेंगे उस पर हम एक्शन लेंगे बोल के। तो बहरहाल हमको उम्मीद भी है कि ये जो आने वाली बकरीद है उसमें पीसफुल गुजरेगी। पुलिस अपना रूल अदा करते हुए गौ रक्षकों को कंट्रोल करेगी और साथ ही साथ फिर से एक बार आवाम से हम अपील करते हैं कि आप जब भी जानवर ला रहे इत्मीनान से लाइए, अच्छा लाइए और
मार्केट का जो चिट्ठी मिलती है, जो लेटर मिलता है, वो उसको कैरी करते हुए उसको लेके आइए। पुलिस को वक्त ज़रूरत अगर आप चिट्ठी बताते हैं बताइए, कोई बात नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 100 डायल कीजिए, या नहीं तो MIM के जिम्मेदारों को फ़ोन कीजिए। हम आपके बीच में रहते हुए इंशाल्लाह बर वक्त वहाँ पर जो भी खरीब आदमी है उसको भिजाते हुए मसले का हल करेंगे। बांसवाड़ा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत संगीन मसाइल का बास बन रही। स्टेशनों में स्टॉक न होने की वजह से गाड़ी चलाने वाले परेशान हैं। बांसवाड़ा कस्बे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि कस्बे के 6 पेट्रोल स्टेशनों में से बेशतर का जखीरा खत्म हो गया। सिर्फ एक पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन दस्तियाब होने की वजह से अवाम की बड़ी कतारें नजर आ रही। गांव से बांसवाड़ा आने वाली मोटरसाइकिलों को स्टॉक की कमी की वजह से वापसी के सफर पर ईंधन के लिए स्टेशनों पर पहुंचने पर मुश्किलात का सामना है। कुछ मोटरसाइकिलों को अपनी गाड़ियों को ढकेलना पड़ रहा। पुलिस ने दस्तियाब स्टेशनों पर घेराबंदी कर रखी और मुनज़्ज़िम तरीके से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कर रही। घंटों कतारों में खड़े मोटरसाइकिल सवारों को ईंधन मिल रहा। मोटरसाइकिल सवारों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए, जो पीर से जारी है, और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को मामूल पर लाया जाए। దినాల నుంచి అవైలబిలిటీ లేదు। ఇవాళ మార్నింగ్ ఈ పెట్రోల్ బంక్లో పెట్రోల్ వచ్చిందని తెలిసి నేను దరిదాపు గంటన్నర నుంచి వెయిట్ చేసి పెట్రోల్ తీసుకున్నాను। చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు। దయచేసి గవర్నమెంట్ దీన్ని కొద్దిగా సీరియస్గా తీసుకొని ప్రజలకు ఇబ్బందికి రాకుండా చూసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను। పెట్రోల్ కొరత బాగా అయింది। 4-5 బంకులున్నా పెట్రోల్ లేదు। ఒక్కటే పెట్రోల్ పంపు ఉంది। ఒక్క గంట నుంచి వెయిటింగ్లో ఉన్నాం। వెయిటింగ్ నుండి ఇప్పుడు లైన్ వచ్చింది। పెట్రోల్ సమస్య ఏందో, ఈ ప్రాబ్లం ఏందో అర్థం కాక జనాలు అయితే చాలా ఇబ్బంది పడుతుండ్రు। పెట్రోల్ బాగా పిలుస్తారని అనుకుంటున్నాం। మరి నిన్న గత సాయంత్రం పోసుకుందామంటే కూడా మొత్తం పెట్రోల్ పంపులు బంద్ చేసిరు। రాత్రిలో కొద్దిసేపు తీసినట్టు మేము రాలేదు। ఇప్పుడు వస్తే గంట పైన అయిపోతుంది। ఇప్పుడు పెట్రోల్ చాలా మంది వేడి చేస్తున్నారు। బాన్సాలు 6 పంపులు ఉన్నాయి కానీ ఒక్క దాంట్లో కూడా పెట్రోల్ లేదు। ఇది ఒక్క దాంట్లో ఉన్నది, ఈ ఒక్క దాంట్లో కూడా మొత్తం జనాలు ఫుల్ అయిపోయారు। అసలు దొరకలేదు। చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం। పత్రికలు వెయిటింగ్ వచ్చేటోళ్ళకి కానీ ఎవరైనా పోయేటోళ్ళకి కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు। वजीर सीताक्का के जिला दौरे के इंतजाम तेजी से जारी। कल मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के पेश नज़र कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने इंतजाम का मुआयना किया। रियासती वजीर बराए पंचायती राज, देही तरक्की, खवातीन और बच्चों की बहबूद जॉइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर सीताक्का चारशंबे को निज़ामाबाद जिले का दौरा करेंगे। इस तनाज़िर में कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज जिला मरकज़ के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों का मुआयना किया। कलेक्टर ने ऑडिटोरियम में इंतजाम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को कई तजावीज़ दी। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम इंतजामात को बगैर किसी कोताही के मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज दिलीप कुमार, DRTA सायन्ना, RDO राजेंद्र कुमार, DWO पद्मा और दीगर भी मौजूद थे। जिले में सूरज की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी की वजह से अवाम परेशान है। पीर को जिले में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बाद डॉक्टरों ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। जिला भर में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा। पीर को सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता पीर को दर्जे हरारत 43.01 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और ये बिलतरतीब 41, 42, 43 और 44 डिग्री तक बढ़ रहा था। रवा माह की 27 तारीख को पीर को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एरगटला, मोरताड़, आरमूर, आलूर, माकलूर, निजामाबाद शुमाली, जुनूबी, देही, मुप्पाल, एड़पली और मूसरा मंडलों में दर्जे हरारत 44-45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूरज की शिद्दत में इजाफे की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद घरों में हीट स्ट्रोक की वजह से परेशानी का सामना है। लोग नारियल पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे और दोपहर तक तमाम सड़कें सुनसान नजर आ रही। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर N कोशाल कुमार ने अवाम को सन स्ट्रोक से बचने के लिए वाफर मिकदार में पानी पीने और ORS का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर छोटे बच्चे और बूढ़े ज्यादातर एहतियात करें। उन्होंने मशवरा दिया कि जब तक जरूरी हो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें। ఉండడం ద్వారా సన్ స్ట్రోక్ వస్తుందండి। శరీరం చెమట ద్వారా చల్లబడకపోవడము అనేది జరుగుతుందండి। దీని లక్షణాలు సన్ స్ట్రోక్ యొక్క లక్షణాలు ఎట్లుంటాయి? అధిక జ్వరం రావడము, 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ జ్వరం రావడము, తలనొప్పి, తల తిరగడము, వాంతులు, చెమట రావడం, చర్మం ఎర్రగా మారిపోవడము, వేడిగా ఉండటము, కన్ఫ్యూజన్, గందరగోళం అనేది ఏర్పడుతుందండి। తీవ్ర పరిస్థితుల్లో అది అన్కాన్షియస్గా మారచ్చండి।
ఫస్ట్ ఎయిడ్ సన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు మొదటగా చేయే పనులు అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటారు. వెంటనే చల్లని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలా, బిగుతైన బట్ట తీసేయాలా, చల్లని నీరు తడిగుడ్డతో శరీరాన్ని చల్లబరచాలి, నీరు లేదా ఓఆర్ఎస్ తాగిపించాలండి. అత్యవసరంగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలండి. దీన్ని ప్రివెంట్ ఎట్లా చేయాలి, సన్ స్ట్రోక్ని ప్రివెన్షన్ ఎట్లా, నివారణ ఎట్లా చేయాలి, దాన్ని ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండకండి, తరచుగా నీళ్లు తాగండి, తేలికపాటి లైట్ दुस्तुल। दिल का दौरा पड़ने से सीनियर सहाफ़ी एम मधुसूदन की मौत पर रियासती सहाफ़ियों और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने गहरे दुख का किया इजहार और कहा कि एक इंतहाई ईमानदार सहाफ़ी को खोना तकलीफदा है। हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे एम मधुसूदन का अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो निजामाबाद के स्टाफ रिपोर्टर के तौर पर काम करते थे। 2004 से तकरीबन 3 से 4 साल तक इन्नाडू, इसके बाद उन्होंने नलगोंडा, आंध्र ज्योति जैसी तंजीमों में सीनियर सहाफ़ी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते थे जो अपने फर्ज से सरशार थे। उनके पसमंदगान में बीवी और एक बेटा है। पीर की सेफ बहर उन्हें सीने में दर्द होने पर मुकामी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें करीबी अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ इलाज के दौरान उन्हें एक और दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। नायब वजीर आला विक्रमार्का ने एम मधुसूदन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि एक इंतहाई ईमानदार सहाफ़ी को खोना तकलीफदा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक ऐसे सहाफ़ी थे जो अपने पेशे से बहुत पुरअज़म थे। निजामाबाद सर्कल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीवी राजेश्वर राव ने कहा कि नॉर्थ तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किसानों को मियारी और बिला तातुल बिजली फ्राहम करने के मकसद से ट्रांसफार्मर गाड़ियां दस्तयाब कराई और कहा कि वो जिम्मेदारी से काम करें और किसानों की हिमायत हासिल करें, क्योंकि NPDCL का बुनियादी हदफ किसानों को बेहतर खिदमत फ्राहम करना है। जिले के काश्तकारों को चाहिए कि वो बिजली से मुतल्लिक मसाइल का सामना करने पर फौरी तौर पर करीबी बरक़ी अहदेदारों को मुतल्ला करें और उन्हें हल करने के लिए मुकर्रर करदा ट्रांसफार्मर और बिजली के तहफ़्फ़ुज़ के महकमों से राब्ता करें। जिला बरक़ी महकमे के SE PV राजेश्वर राव ने कहा कि सर्कल के अंदर महकमाना गाड़ियों के 20 मराकज़ कायम किए गए, जिनमें हर गाड़ी के लिए GPS ट्रैकिंग कायम की गई। इस तरह SE राजेश्वर ने वजाहत की कि गाड़ी के हर लम्हे पर मुकम्मल नजर रखने के साथ साथ हल्के के अंदर ऐसे इक़दाम किए जा रहे ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को बिजली की फ्राहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है और किसानों को बगैर किसी परेशानी की खिदमत फ्राहम करने के लिए खुसूसी महकमे के ट्रांसफार्मर गाड़ियां कायम की गई। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जानिब से महकमा बिजली को ट्रांसफार्मर्स लगाने में काफी मदद कर रही। उन्होंने वजाहत की कि ये किसानों को बगैर किसी रुकावट के खास तौर पर ज़राई सीजन में बिजली की फ्राहमी जारी रखने में बहुत मुफीद है। उन्होंने कहा कि जब भी सर्कल में कहीं भी ट्रांसफार्मर का मसला होता है तो उन गाड़ियों के जरिए जवाब देने और उसे जल्द हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से किसानों को बर वक्त खिदमत मिल रही और इस तरह वो बेहतर खिदमत फ्राहम कर रहे। तरबूज खाने के बाद 4 अफराद की मौत का मामला। डॉक्टरों ने तरबूज को अमवात की वजह मानने से कर दिया इनकार। असली वजह ताहाल मुअम्मा। मुंबई के पायधोनी इलाके में अब्दुल्ला दुकादिया खानदान के 4 अफराद की पुरस्रार मौत का मुअम्मा ताहाल बरकरार है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बिरयानी और इसके बाद तरबूज खाने के बाद खानदान के माँ बाप और 2 बेटियों की हालत अचानक बिगड़ गई। ताहम जहर जैसी किस चीज से मौत हुई ये अब तक वाजे नहीं हो सका, जबकि JJ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने वाजे तौर पर तरबूज को अमवात की वजह मानने से इनकार कर दिया। खानदान की सबसे कम उम्र 12 साल जैनब ने मेरे माँ बाप को बचा लो की दिल दहला देने वाली फरियाद की, जिसने पड़ोसियों को हिलाकर रख दिया। ये खानदान भेंडी बाजार की मुगल बिल्डिंग में मुकीम था, जहां इतवार की सुबह एक खौफनाक सानहा पेश आया। हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने होम्योपैथिक डॉक्टर जैद कुरैशी को तलब किया, जिन्होंने बताया कि जैनब के मुंह से झाग निकल रहा था और नब्ज महसूस नहीं हो रही थी, जबकि दीगर अफराद नीम बेहोशी की हालत में थे। चारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जैनब को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया, जबकि दीगर अफराद को JJ अस्पताल मुंतकिल किया गया। नसरीन की दोपहर 1:30 बजे, आयशा की शाम 5:15 और अब्दुल्ला की रात 10:15 मौत वाक़ई हुई। JJ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय ने कहा कि बासी तरबूज के बाद इतनी मुहल्लिक सूरत हाल पैदा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक अगर ये आम फूड पॉइजनिंग होती तो इसकी अलामत और रफ्तार मुख्तलिफ होती। उन्होंने मजीद कहा कि बीमारी की शिद्दत और एक ही खानदान के अफराद पर इसका तेज असर
किसी आम ग़िज़ाई ज़हर खुरानी से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि किसी जहरीले या कीमियाई मादे का शुबा ज़ाहिर होता है। मुतासरीन का इलाज करने वाले JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि मुतासरीन में शदीद फूड पॉइजनिंग जैसी अलामत पाई गई, जिनमें गुर्दों को अचानक नुकसान भी शामिल है। ताहम डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया कि ये इंतहाई गैर मुमकिन है कि तरबूज चाहे वो खराब ही क्यों ना हो, चारों अफराद की इतनी तेज और मुहल्लिक मौत की वजह बने। इलाज में शामिल एक सीनियर डॉक्टर के मुताबिक किसी आलूदगी, केमिकल या किसी और पोशीदा वजह के इम्कान हो सकता है। इस मरहले पर किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। फिलहाल डॉक्टरों ने अवाम से अपील की कि वो पुरसुकून रहे और तरबूज के इस्तेमाल से मुतल्लिक किसी खौफ में मुब्तला ना हो, क्योंकि अमवात की असल वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। डॉक्टरों के मुताबिक असल वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। इस वाक़े के बाद अवाम में खौफ फैल गया है और तरबूज की फरोख्त में भी नुमायां कमी देखी गई। ताहम माहिरीन ने अवाम को खबरदार किया कि बगैर सबूत के किसी एक ग़िज़ा को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस केस में तरबूज के खिलाफ कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। तकरीब पर जाने वाली बहनों का सफर सानिहा पर खत्म हुआ। वापसी के सफर में हादिसा, खानदान सोग में डूब गया। कुछ किसान हादिसे की वजह बन रहे, लेकिन जवाब न देने पर हुक्काम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। हंसी का माहौल लम्हों में आंसुओं में बदल गया। निजामाबाद की बहनें स्कूटी पर मोसरा गांव किसी तकरीब के लिए गई हुई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ खुशगवार वक्त गुजारा। इसके बाद वो मोसरा से निजामाबाद वापस आ रही थी। किसी को उम्मीद ना थी कि ये उनका आखिरी सफर होगा। मोसरा के मज़ाफ़ात में पेट्रोल पंप के करीब सड़क पर किसानों की जानिब से सुखाए गए धान के ढेर से हादसा पेश आया। स्कूटी धान के ढेर से टकरा गई, जिसके बाद दोनों बहनें सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में एक बहन मौके पर जांबक हो गई, जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इलाज जारी है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात कर रही। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा सड़क पर पड़े धान के ढेर की वजह से पेश आया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भीमगल और पालीकोंडा धान खरीदारी मराकज का जिला कलेक्टर का मुआयना, इंतजाम में कोताहियों पर IKP APM को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म। जिले में धूप की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। पीर को जिले में दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। अवाम एहतियात बरते। खुशी का माहौल गम में तब्दील। मोसरा के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा। दो बहनें तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान सड़क पर पड़े धान के ढेर की वजह उनकी गाड़ी बेकाबू। एक खातून की मौत और एक शदीद जख्मी। पुलिस कर रही तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अपनी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।